नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशांत मित्तल है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और 10 साल से ऊपर से छोटे-छोटे बच्चों की बीमारियों का समाधान निकाल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में। डेली रूटीन में क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, क्या खाने में इंक्लूड करना चाहिए जिससे बच्चे की हेल्थ में फ़ायदा। गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर अवनी बात कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो कितने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जिससे सारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट सब बच्चे को मिल सके। क्योंकि लंच में तो बच्चे मेनली पराठा या कुछ एक सब्जी ले जाते हैं तो लंच तो उनका यही हो जाता है। तो व्हाट शुड वी ऐड ऑन ऑन दिस? जी, तो ये आपने मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो आज के दिन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक बैलेंस डाइट के अंदर आती है। तो अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, तो काफ़ी सारी बीमारियों को हम अपने से दूर रख सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के खुद शेड्यूल ऐसा है जिसमें समय बहुत कम है, जिसमें बच्चे को हमें डाइट बढ़िया देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम रेगुलेट करें कि स्कूल में जो बच्चा लेके जा रहा है वो भी हेल्दी हो। हम ध्यान रखें कि एक बढ़िया डाइट के सारे एस्पेक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब बच्चे को पूरे दिन में एक स्वस्थ मात्रा में मिलें। तो इस डाइट में पूरे दिन में मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ फ्रूट्स लें, कुछ वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, सब्जियां खाएं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चावल भी खाएं, रोटी भी खाएं, लेकिन समय-समय पे डिवाइडेड डोजेज़ में खाएं। तो जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, अगर आप उसको स्कूल में पराठा दे रहे हैं, अगर आप उसको स्कूल में थोड़ी सब्जी दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ फ्रूट्स का पार्ट भी ऐड करें। या बच्चा घर आए तो उसको पराठा, रोटी, सब्जी के साथ-साथ फ्रूट्स भी दें। दिन में 2 बार थोड़ा-थोड़ा हाफ-हाफ ग्लास बच्चा स्कूल जाने वाले बच्चे दूध भी लें। दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो कुछ दूध भी लें, सब्जियाँ भी लें, फ्रूट्स भी खाएँ, वेजिटेबल्स भी खाएँ। और एक और बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे की डाइट पूरे साल सेम नहीं रहती। तो कुछ टाइम जब बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो बच्चे की डाइट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। तो बच्चे के क्यूज़ को फ़ॉलो करें। अगर बच्चे का बच्चा कहता है नहीं खाना है, नहीं मन है, तो उसको चिप्स लेके ना दें, उसको बाहर की चीज़ें ना दें, उसको जंक फूड ना खिलाएँ। जब बच्चे को भूख लगे, घर का खाना खुद खाए। जी। Me gusta. सर वन मोर क्वेश्चन इज कि बच्चों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं मेनली वेदर इट्स गर्ल और बॉय, सर खून की कमी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बहुत जी, सारे बच्चों का एनीमिक बहुत ज्यादा निकलते हैं। सर जी, इसके लिए आप कुछ हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं? जी। तो ये आपने बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात उठाई जो बच्चों के एनीमिया की, चाइल्डहुड एनीमिया की प्रॉब्लम है। जो जिन बच्चों का खून कम हो जाता है, उन बच्चों के मूल रूप से 3 प्रॉब्लम्स आती है। एक, बच्चा जल्दी थकने लगेगा। बच्चे का आपको बिहेवियरल इश्यूज लगेंगे, बच्चा आपको ज़िद्दी लगेगा, चिड़चिड़ा लगेगा और बच्चे की एनर्जी कम हो जाती है। बच्चे की बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसके कुछ कारण आज के दिन जो देखे अभी जाते हैं, रचिता मैम को भेजता हूँ सबसे आपको। पहले मैटरनल एनीमिया की जब प्रेगनेंसी है उस टाइम पे मदर का ही एनीमिया है, मदर को ही एचबी की कमी है। तो उसके कारण बेबी के भी एचबी के हीमोग्लोबिन के स्टोर्स कम हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन फॉलिक अभी नहीं एसिड दी। ज़रूर लें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन अभी को नहीं दी। कंसल्ट करें। इसके बाद सेकंड जो बड़ा एस्पेक्ट आज के दिन मैं देख रहा हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस में, वो बॉटल फीडिंग। कि जो बेबीज जिन बेबीज को छोटी उम्र से, कम उम्र से बॉटल से दूध मिला है, उन बच्चों में ये एचबी कम होना और अनीमिया की प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो यदि हम उस स्टेज में जब हमारे पास बच्चा है जो छोटा है या बच्चा अभी आने वाला है, तो कोशिश करें कि हम उसको बॉटल से दूध ना दें। और थर्ड, जो आजकल के बच्चों की डाइट है, वो नॉर्मल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एक पौष्टिक आहार के से दूर जाते हुए जंक फूड की तरफ, बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, पास्ता,
टॉफी, चॉकलेट इन सब की तरफ जाता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि उनको बिल्कुल ये चीजें ना दें, बट एक कंट्रोल्ड अमाउंट में दें। जिन मदर्स से मैं डेली डील करता हूँ उनको मैं यही बताता हूँ कि एक दिन हफ्ते का फिक्स कर लें, जो कोशिश करके एक वीकडे हो कि आधा दिन बच्चे का स्कूल में निकले और शाम का समय उस दिन उसको कुछ जंक फूड का पार्ट मिल सकता है। बाकी 6 दिन अगर उसने घर का बढ़िया पौष्टिक खाना खाया है तो यार ये सेशन ना 2 क्वेश्चन तो और पूछ के आयरन खत्म रिच करूंगा। चीजें खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, थोड़े फ्रूट्स खाएं और रेगुलरली एवरी 6 मंथली एक हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं। मैं पूछता हूँ। इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो अवॉइड हो सकता ओके सर, थैंक यू। अमन। हेलो सर। है। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे कि जी हम। अ, सर जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चों को खाते समय पेरेंट्स टीवी दिखाते हैं या मोबाइल दे देते हैं। तो इससे उनको ना बहुत लत लग जाती है, वो फिर बिना टीवी या बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है। उनको जी मतलब रहता है ना कि पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि हाँ तू ये देख ले, इसमें देखता रहेगा, मेरे को परेशान नहीं करेगा। तो इस पे जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आइडियल सिनेरियो की। तो हम चाहते हैं कि जब बच्चे को खाना मिल रहा है उस समय पे बच्चे का ध्यान सिर्फ खाने पे और खाना खिलाने वाले और चीज़ों पे ना हो, ताकि वो कंसंट्रेट कर सके कि वो क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट एंजॉय कर सकते, उसके टेस्ट बड्स ठीक से स्टिमुलेट हो सकें। लेकिन आजकल मल्टीपल रीजंस के कारण, वर्किंग पेरेंट्स होने के कारण, बिजी लाइव्स हो जाने के कारण, बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि बच्चे को चाहिए हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ 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 खाने को चाहिए। इसके कारण हमने ये नोटिस किया है कि बच्चे की जो अटेंशन है वो फोन ज्यादा टाइम कैप्चर कर लेता है और बच्चों उस टाइम पे वो खाने में इजीली भूल जाता है खाना। तो धीरे धीरे कुछ 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 खाता रहता है और बच्चे को पता भी नहीं लगता है कि वो खाना खा रहा था। इससे एक और चीज ऐड हो गई है कि अगर फोन नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, अगर स्क्रीन टाइम नहीं होगा तो बच्चा खाएगा ही नहीं। तो मेरी अपने जिन पेशेंट्स की मदद, बच्चों की मदद से मैं डील करता हूँ उनको इस चीज पे हमेशा ये सलाह होती है कि स्क्रीन टाइम हमेशा लिमिट कर, 5 इयर्स से कम, लेस देन 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम होना चाहिए एक दिन में। बच्चे को बुक्स दिखाओ। जो बच्चे बुक्स देख के, कार्टून्स की बुक्स देख के, फोटोज देख के खाना खाते हैं, उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं और उनको टीवी स्क्रीन की एडिक्शन भी नहीं होती। तो एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखें और बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज करें, उसको खाना खिलाते हुए उससे बात करें, उससे पूरे दिन की बात करें, आज ये हुआ था, आज ये करेंगे, आगे ये करना है, आज हम ये खा रहे हैं, कल हम ये खाएंगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि बच्चा कितना ज्यादा इन चीजों को रिएक्ट ओके। एंड सर एक चीज़ और, जैसे अभी जो करता है। न्यूबॉर्न बेबी होते हैं अराउंड 1 ईयर जी समथिंग, उनमें आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां दिखी जा रही है, मतलब कि बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। अ, वो जी कुछ भी इनका जो कैसे इनके ट्रीट करें, कि जैसे धूल वगैरह जो रहता है उस जी पे ये लोग कुछ कुछ भी खा लेते हैं उठा के, तो जी उस पे कैसे कंट्रोल करा जाए। और मेन चीज़ कि जब ये दूध वगैरह की बात आती है तो ये लोग जैसे दूध नहीं पीते हैं, तो जैसे दूध में लैक्टोजन सेरेलेक, इसके अल्टरनेट क्या खिला सकते हैं हम? जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग की जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं बच्चे की लाइफ के, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क मिले। दैट इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन, लिक्विड गोल्ड है वो। तो क्योंकि आजकल ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स कम हो गए हैं हमारे अर्बन पॉपुलेशन में, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव से लोग आते हैं, उनके बच्चे, वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, ऑल्दो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, लेकिन वो फिर भी कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग मिली हुई है। जो बच्चे का वैक्सीन है वो बहुत समय तक बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। लेकिन जो हम अर्बन सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, इन बच्चों को मम्मा का दूध कम टाइम के लिए मिल पाता है, ऊपर का दूध पीते हैं, वो भी बॉटल से लेते हैं। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स के कारण ये बच्चे थोड़ा जल्दी बीमार पड़ते हैं, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी पुअर होती है। इसके अलावा क्योंकि 6 मंथ से 12 मंथ्स तक वी रिजॉर्ट हम लोग देना पसंद करते हैं बच्चे को पैक्ड चीजें, जैसे सेरेलैक, आपने नाम लिया, बिस्किट का नाम लिया, आपने लैक्टोजन का नाम लिया,
कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमें देना पड़े तो मम्मा का फूड दें, और इस टाइम तक बच्चे के कुछ दांत आने लगते हैं तो सेमी सॉलिड फूड से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें। तो दलिया खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं, फ्रूट्स बॉईल करके दें, फ्रूट्स खिलाएं, और ऊपर के जंक फूड पे, पैक्ड फूड्स पे ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करें घर में। मदर की फीड करें, कोशिश करके बच्चे को फर्स्ट ईयर में कम से कम बाहर निकालें। तो हम क्या देख रहे हैं इस समय, क्योंकि पॉल्यूशन की मात्रा, डस्ट की मात्रा, धूल की मात्रा ये ज़्यादा है, तो इन बच्चों को सांस लेने की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो रही है। तो कोशिश करके बच्चों को धूल मिट्टी से दूर रखें, मदर को फीड दें और हेल्दी चीज़ें खाएं, टाइम पे वैक्सीन लगवाएं। जी। तो गांव के लोगों के पास सब सुविधाएं हैं एक हेल्दी बच्चे को बड़ा करने के लिए। घर में दाल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, चावल उबाल के बच्चे को दे सकते हैं, मम्मा का दूध अपने बच्चे को पिलाएं। धीरे धीरे 1 साल की एज तक जो एक अडल्ट खाता है वो सब एक बच्चा खा सकता है। कोशिश करके 1 ईयर के बाद बच्चे को एग वाइट देना स्टार्ट करें, थोड़ा प्रोटीन देना स्टार्ट करें, और रिक्वायरमेंट मिल्क से पूरी होगी। कोशिश करके अराउंड 1.5-2 ईयर्स के बाद से मिल्क कम करने की कोशिश करें। बच्चे, भगवान, ये बात समझिए कि भगवान ने जो मिल्क बनाया है, माँ का मिल्क बनाया पहले 1, 1.5, 2 साल की। उसके बाद ये तो हम लोगों ने एज ह्यूमंस हमने गाय भैंसों का दूध लेना स्टार्ट किया कि हम उससे काम चला सकें। बच्चे को रिक्वायरमेंट ही दूध की 1.5-2 साल तक की, उसके बाद ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको अच्छा खाना खिलाएं, दाल, दही, रोटी ये खिलाना स्टार्ट करें, खिचड़ी बनाएं, चावल खिलाएं। ओके, थैंक यू सर। हाय सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चों की जो संतुलित दिनचर्या होती है और जी। जो संतुलित आहार है, इन दोनों में हम कैसे तालमेल कर पाएँ और और संतुलित जो दिनचर्या है उसमें किस एज में परिवर्तन आता है? तो जो मैं आपके सवाल से समझ पाया हूँ वो ये है कि एक बच्चे की पूरी लाइफ साइकिल कैसे रेगुलेट की जाए। क्योंकि आज मोस्टली पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, सुबह से शाम, सुबह से दिन में कुछ घंटे काम पे भी जाते हैं। उस टाइम पे बच्चे के लिए क्या एक्टिविटीज रखी जाए। तो मेरे हिसाब से बच्चों को अपने साथ बैठ के एक खाना क्वेश्चन खिलाना और ऐड चाहिए। जब करूँगा। भी आप खाना खा रहे हैं उनको गांव में साथ में आजकल बैठाएं, सर्दी जुकाम ज़्यादा अपने होगा, आप साथ ठंड खिलाएं। उस टाइम पे स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दूसरा करें, बच्चों के साथ बॉन्ड करें। पूरे दिन में उनके रूटीन में क्या हुआ है उसको डिस्कस करें, ताकि एक पूरा दिन कैसे बीतता है उनके साथ आप डिस्कस कर पाएं, साथ में खाना खा पाएं, पौष्टिक आहार दे पाएं। घर में कम से कम जंक फूड लाएं। यदि घर पे होगा ही नहीं, बच्चे खा भी नहीं पाएंगे। घर में कम से कम जंक फूड लेके आएं, हेल्दी चीज़ें खिलाएं, और उनकी लाइफ साइकिल स्ट्रॉन्ग रखें। सुबह उठें, एक फिक्स टाइम पे उठें। ऐसा नहीं किसी दिन 8 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 7 बजे उठ रहे हैं। हर रोज फिक्स टाइम पे उठें, एक फिक्स टाइम पे सोएं। बीच में कुछ हैबिट्स उनको बुक रीडिंग की भी करें। ऐसे अच्छी हैबिट्स डालने से बच्चे की एक लाइफ साइकिल जो है, पूरे दिन की साइकिल इजीली रेगुलेट हो जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम 5 साल तक तो बच्चे को कैसे भी करके दूध के लिए जबरदस्ती पिला देते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम बच्चा रेडी नहीं होता, अडल्टली रेडी नहीं होता कि दूध पीना चाहिए कि नहीं। तो क्या जी। उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो मैंने तो इस बारे में अभी आपको जैसे बताया, मेडिकली बच्चे को 2 साल के बाद दूध की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर बच्चा 2 साल के बाद 250 ml, हाफ अ ग्लास, 150 ml, 200 ml इतना दूध भी पीता है पूरे दिन में, दैट इज ओके। वो बच्चे की ग्रोथ उतने मेरा एक में भी क्वेश्चन होगी। था कि जनरल दूध बच्चे कम रहते हैं, पिएंगे तो बच्चों को भूख भी लगेगी, कुछ बच्चे जो रहते खाएंगे भी। हैं जो बच्चे ज्यादा वो कुछ प्रीडोमिनेटली खा दूध पे लेते हैं, रहते जैसे हैं उनको कुछ कंचा वगैरह खा लेते मल्टीविटामिन हैं, डिफिशियंसीज भी पाई गई हैं। ठीक है। और मैंने तो ऐसा देखा है पेरेंट्स कि को बच्चे उसके खाने रिगार्डिंग में भी क्या करना तंग चाहिए, करते खुद हैं, का कम तरीका ना खाते हैं, आजमा क्योंकि के क्या करना दूध से चाहिए? पेट भरा रहता है। तो 3 बातें जो मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों को फोर्स करके मिल्क बिल्कुल ना दें। कोशिश करके मॉर्निंग में मिल्क ना दें। तो मॉर्निंग में दूध पीते हैं उससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, पेट बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, अंदर से फूलेपन की फीलिंग भी आती है। बस एक तो क्वेश्चन हो कोशिश जाएगा, उसके करके बाद आप मिल्क कर लेना। प्रोडक्ट्स खिलाएं, लस्सी पिलाएं, मेरा एक दूध क्वेश्चन है वो पिलाएं, मैं पूछ लूँगा आपसे। लस्सी पिलाएं, पनीर खिलाएं।
दूध की कुछ मिठाई खिला सकते हैं, घर में अलग-अलग प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बट दूध कोशिश करके बच्चे को 2 साल के बाद धीरे-धीरे कम कर देना। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन है, जैसे बच्चे की ग्रोथ अगर रुक जाती है, जी। अडल्ट अगर 5 साल के बाद या उसके बाद भी, तो पेरेंट्स को लगता है कि ग्रेजुअली ग्रोथ करेगा या अभी हाइट नहीं बढ़ रही है बाद में, तो सर उस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और अगर एक्शन ले भी रहे हैं तो हमको कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए कि इस वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। जी। तो इसमें हमें 2 बातें समझनी है कि जो बच्चे की ग्रोथ है कभी स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ नहीं होती। कुछ टाइम पहले वेट बढ़ेगा, फिर हाइट बढ़ेगी तो वेट कम होगा, फिर कुछ टाइम वेट बढ़ेगा, फिर हाइट बढ़ेगी। तो ये ग्रोथ जो है ये टॉप्सी-टर्वी रहता है, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम। बट इसमें हमें ये मॉनिटर करना है कि बच्चे की कॉन्स्टेंटली कुछ ग्रोथ होती रहे। तो रेगुलरली अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। अगर लगता है कि कुछ हाइट में ग्रोथ बच्चे की कम चल रही है, वेट कम ग्रो हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करें। आजकल हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से, इस एज के, इस वेट के नॉर्मल बच्चों तो से ये मैं ग्रोथ क्वेश्चन पूछ ही कम रहा हूँ ना, उसमें हुई ऐड कर है या लूंगा। ज़्यादा हुई है। और यदि आपके पीडियाट्रिशियन को लगेगा कि ये रूटीन से हट के है, तो काफ़ी बार कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, देखने के लिए कि ग्रोथ कैसी चल रही है, किस कारण से ग्रोथ होती है। और मोस्टली अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ठीक है, बच्चा खाना ठीक खा रहा है, बार-बार बीमार नहीं पड़ रहा है, तो इन बच्चों को ग्रोथ के इश्यूज़ आते नहीं। बोलो। थैंक यू सर। फिर क्वेश्चन है कि दूध के साथ जो आजकल ब्रांड्स प्रमोट होते हैं, टीवी में एड्स आते हैं कि हॉर्लिक्स पीने से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, बॉर्नवीटा पीने से आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, बॉटल जी। आजकल प्लास्टिक बॉटल्स में बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, तो क्या सच में बॉर्नवीटा पीने से ग्रोथ इंक्रीज होगी या वो उसकी बॉडी पे डिपेंड करेगा? ओके, सो एक बहुत पुरानी कहावत है कि वन साइज नेवर फिट्स ऑल। एक दवाई कभी सब पे काम नहीं करेगी। सो इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप चीज़ें बता रहे हैं कि मार्केट में चीज़ें मिलती हैं जो दूध में मिला पाते हैं, इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के कारण जो ग्रोथ रुकी हुई है उनको पूरा करते हैं। तो जो बच्चे दूध कम लेते हैं, खाना कम खाते हैं, जिनको आयरन, मल्टीविटामिन, विटामिन बी 12, बी 6 इनकी डेफिशिएंसीज हैं, वो कुछ हॉर्लिक्स पीने से, बॉर्नविटा पीने से पूरी हो सकती है। पर जिन बच्चों की ग्रोथ रुकने का कारण ही कुछ और है, उनको बॉर्नविटा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आजकल मिथ है कि प्लास्टिक के बर्तन में अगर हम कुछ खाने का सामान रख रहे हैं या प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं तो उससे, और जो लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का यूज होता है आजकल, तो उससे आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो क्या ये बात जी। सही है? जी, तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। आज के दिन ये रीसेंट बैन हुआ है, तो गर्म चीज़ों को प्लास्टिक्स में ना रखें, क्योंकि कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कुछ पॉइजनस चीज़ें जो बॉडी को हार्म करती हैं, वो प्लास्टिक्स के अंदर से रिलीज होती हैं। तो आई एग्री विद दिस कि प्लास्टिक चीज़ों में गर्म चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गर्म चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए। कोशिश करके फास्ट कंज्यूम करें, फ्रेश कंज्यूम करें, ले जा सके तो ग्लास में ले जाएं, गर्म चीज़ें प्लास्टिक्स में ना रखें। ओके सर, जो सीजनल फूड्स होते हैं आजकल उनसे बच्चों को कुछ एलर्जीज होती है, जैसे दाने निकल आना और उससे फीवर आ जाना या कोई साइड इफेक्ट होना, तो हमें कैसे जी। पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट से किसी बच्चे को एलर्जी हो रही है? जी, तो ये फ्रूट एलर्जी, फूड एलर्जी, ये एक्सपोज़र के बाद पता लगती है। तो बच्चों को सपोज़ बाहर आज मैंने लाइफ क्या में करते हैं, पहली बार बुखार वगैरह कीवी आता खाया है तो क्या और करते हैं गांव कीवी के खा लोग, के जो मेरे को बड़ों कुछ को दवाई दापड़, देते हैं कुछ ना, फूलना वही शुरू हो दवाई दे जाता है, देते कहीं हैं, तो उनके लिए छोटे-मोटे क्या निशान दाने आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा तो क्वेश्चन तो कर तो कर ही सकते हैं। ये बात एक उस डायरेक्शन में पॉइंट करती है कि हो सकता है डॉक्टर निशान मित्तल को कीवी से एलर्जी। इसके बाद लाइफ में जब भी मैं दोबारा कीवी खाऊंगा, अगर मेरे को दोबारा ऐसा कुछ एलर्जी होने लगती है, तो ये प्रूव करती है कि बीच में दोबारा नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ लेते ही हुआ है। तो काफ़ी एलर्जीज हमारी जनरेशन्स में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और जो ये सीजनल फ्रूट्स हैं, जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, जो उस एरिया में कम मिलते हैं, उनकी एलर्जी ज़्यादा पाई गई। तो ये रिपीटेड एक्सपोजर से इन एलर्जीज के बारे में पता लगा।
थैंक यू सर। लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप एक शॉर्ट मैसेज दे दीजिए हमारे बच्चों को कि क्या उन्हें इस चिल्ड्रंस डे पे क्या अपनाना है, क्या अपनी हेल्थ के लिए एक मोटिव बनाना है, ताकि वो आगे अपने आने वाले साल में जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उसको फॉलो करें। आई जस्ट वांट टू। तो इसमें मैं 3 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले हेल्दी खाएँ। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग रह पाता है। तो अपने शरीर को हेल्दी बनाएं, चीज़ें बढ़िया खाएं, सुबह शाम ब्रश करें, दूध पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। सेकेंडली, अपने बड़ों की बात मानें। जो छोटे बच्चे हैं ये चिकने घड़े की तरह होते हैं, आप इसको जिस तरह से मोल्ड करेंगे सब करेंगे। 6-6 महीने में कीड़े मारने की दवाई लें ताकि शरीर के अंदर कीड़े ना पनपें, ग्रोथ में हैम्पर ना करें। और रेगुलरली पीडियाट्रिशियन से मिलें, अपने वैक्सीन टाइम पे लगाएं, अपनी ग्रोथ मॉनिटर करवाएं इतने बड़े और कीड़े होते हैं? स्वस्थ रहें। ये मेरा आज आपको चिल्ड्रंस डे पे एक मैसेज। मैं तो सालों से नहीं ली। थैंक यू सो मच सर फॉर इंटरेक्टिव सेशन, एंड टीम मेडी सेवा आपका दिल से थैंक यू बोलती है अरे कि आपने थैंक आपका अनमोल समय निकाला।